नमस्कार दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? एक जल्लाद को जल्लाद होने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? इसे हम गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। सभी शिष्य यह जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध से मोक्ष पर उपदेश देने के लिए कहा। शिष्यों की बात मानकर बुद्ध ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। यह कहानी एक जल्लाद और भिक्षुक की थी। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद, जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था, अब वह रिटायर हो गया था। राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अपने आप को बहुत बड़ा पापी मानता था, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि उसने बहुत से लोगों की हत्याएं की थीं। ऐसे ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसको दरवाजे से किसी की आवाज़ आई। उसने बाहर जाकर देखा कि दरवाजे पर एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद परख लिया था कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल भी है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्याएं ही की हैं, इसके सिवाय हमने दूसरा काम तो किया नहीं है। आज मौका मिला है पुण्य कमाने का, इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को अंदर बुलाया और अपने खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और भरपेट भोजन करने के बाद भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। जल्लाद ने भिक्षुक से बताया कि वह कैसा काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी, और जल्लाद हमेशा यही सोचता था कि वह कितना बड़ा अपराधी था। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोला कि क्या तुमने सारी जीव की हत्याएं अपनी मर्जी से की थी? जल्लाद ने भिक्षुक से कहा कि नहीं, मैं तो बस अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ऐसा भाव नहीं था उन्हें मृत्यु दंड या सजा देने का। भिक्षुक ने कहा, तब तुम अपराधी कैसे हुए? तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम तो केवल अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। तुम तो बिल्कुल निर्दोष हो। जल्लाद को अब एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। वह तो सिर्फ अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। भिक्षुक को विदा करके जब जल्लाद वापस घर में आया तो उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने कहानी को विराम दिया। दोस्तों, सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ गौतम बुद्ध की ओर देख रहे थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्याएं की हो उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब एक शिष्य ने यह दुविधा गौतम बुद्ध के सामने रखी। गौतम बुद्ध ने तब शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में गौतम बुद्ध ने कहा कि बिना ज्ञान के 1000 शब्दों का उपदेश भी बेकार है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान दे देता है, और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस कहानी का सार यह है कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी दुर्भाव के पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। साथ ही अपना मन हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने पर ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो मोक्ष की ओर
ले जाता है। दोस्तों, महाभारत में जब अर्जुन अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, आप क्षत्रिय हो, आप निर्दोष हो, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। दोस्तों, अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानकर कौरवों से युद्ध की और विजय हासिल की। दोस्तों, आप लोग भी अपने जीवन में इस कहानी को अप्लाई करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज जो किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाते हैं, ऐसा क्यों सुनाते हैं? वो अपने मन से तो नहीं सुनाते हैं, वो एविडेंस के आधार पर किसी अपराधी को सजा सुनाते हैं और सजा होने के बाद जल्लाद उसे फांसी पर लटकाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, जज और जल्लाद दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जज और जल्लाद दोनों मन से यह काम नहीं करते, इसलिए यहाँ पर जज और जल्लाद दोनों निर्दोष हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, एक बार मैं ज़रूर कहूँगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।